प्यारी दामंतनी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे कहने पर नहीं जा रहा हूँ। केवल अपनी प्रजा के खातिर हमें हर कष्ट मंजूर है, हर इंसान की बात मंजूर है, हर ठोकर मंजूर है, लेकिन अपने प्रजा को कष्ट नहीं होगा। ये हमारा वादा है प्यारी। हम तुम्हारे कहने पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अपने प्रजा के खातिर हम इंद्रासन जा रहा। प्यारी दामंतनी, तुम लई के सूखा जई 12 साल का, 12 साल का सूखा ले लेना। अरे 12 साल के सूखा लई के, तब तलक प्रजा को तसल्ली बंधाओ। हम इंद्रासन अवश्य जाएंगे, अपनी प्रजा के कष्ट को नहीं सह सकूंगा। आज देवता की खुशामद करूंगा, वर्षा बंद कराऊंगा और सूखा लेकर के दुकानों बंद नहीं था। हरे हाई भाई देवता बड़े निर्मोही, देरी नहीं होती मेरी, मेरे रही रही दुल्हा जय प्राण घबराती। क्या कहना चाहती हो? मैं जा रहा हूँ। सूखा लई के आओ 12 साल का, बरसा राजा इंद्र का वापस कर दे। बहुत जल्दी जाओ, बहुत जल्दी, देरी मत करो। चौपल हारे पिसाल लल्ला के,
श्रीमान जी विशाल कश्यप ये 10 रुपया व्यवहार करते हैं, बहुत धन्यवाद है। 10 रुपया व्यवहार में। और हमारे भैया लेख राम ढपरापुर की तरफ से, लेख राम ग्राम ढपरापुर की तरफ से 20 रुपए प्रदान करते हैं पार्टियों से, धन्यवाद। बंद कराओ नाच कराई। हाँ दोस्तों, अब मुझे कहाँ चलना चाहिए? जहाँ 33 कोट के देवराज आज अपने इंद्रासन में विराजमान है। आज मैं बड़े शर्मिंदा होकर के जाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हमें हर चीज मंजूर है, लेकिन अपने प्रजा को कष्ट देना मंजूर नहीं। तो जहाँ पर बैठे देवता इंद्रासन दोस्तों देखते जाओ, कहानी में आनंद आएगा, लेकिन भाई पैसे मत बुलाओ, लिखाते रहो थोड़ी देर के लिए, बस कहानी खत्म हो जाए अभी नाच चालू करा देंगे। आराम से पैसे दो, खूब बोलेंगे सब लोग। हाँ, आज देवता अपने इंद्रासन में बैठा है, लेकिन मेरे दिल को अभी चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हमें खबर नहीं मिली है शहर नरवर की। मैंने कौंधा और बिजली को भेजा था, अभी तक हमें खबर नहीं मिली। कोई बात नहीं, देखा जाएगा, तब तक मैं अपने दरबार में बैठता हूँ। जहाँ पर देवता इंद्रासन पे आज पहुँचा महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर के तुम्हारे इंद्रासन आया हूँ महाराज। क्या राजा नल, तुम हमारी इंद्रासन को आए हो महाराज, लेकिन तुमने हमारी बात को भूल गए महाराज। अरे विनती है नाथ हमारी, अरे जो आज्ञा होए मेरी प्रजा है बहुत भिखारी, बरसा बंदा दिया विनती है नाथ हमारी, जो आज्ञा होए तुम्हारी। विनती है नाथ महाराज, आप मुझे जो कुछ कष्ट देना चाहो मुझे दे दो, हमारे रिश्तन के टुकड़े कर दो, लेकिन हमारी प्रजा को इतना कष्ट मत दो महाराज। मैं अर्चना लेकर के आया हूँ, हमारी प्रजा बड़ी व्याकुल है, त्राहि त्राहि मची है महाराज। मैं अपने प्रजा के दुख को नहीं सहन कर सकता हूँ महाराज देवराज। सही कहते हो। अरे जब प्रजा नहीं रहेगी तो राजा कहाँ रहेगा? अगर तुम्हारी प्रजा त्राह त्राह नहीं करेगी तो तुम्हें प्रजा का दुख कैसे मालूम होगा, और तुम्हें अपने किए पे पछतावा कैसे होगा? राजा नल, आज तुमने हमारी बात को भूल गए।
दिए बचन जो राजा बदलाई। चलाते रहो भैया। अरे दिए बचन जो राजा बदलाई। अरे प्राणी परिहर रकमा जाय। वादा किए रहौ देवता से। अरे वादा किए रहौ देवता से। हम अइबो इंद्रासन कानाय। आखिर राजा खून से पगया सीत नरबरमा। अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ। देवता प्रजा को पश्चात है ना जाए। आखिर क्या चाहते हो। देवराज बोलो। देवता महाराज वर्षा बंद करा दो और मुझे 12 साल का सूखा दीजिए महाराज, यही चाहता हूँ। अच्छा, यानी बारिश को वापस कर लूं और तुम्हें सूखा दे दूं। जी महाराज। ठीक है राजा नल, तुम्हारा रोना धोना हमसे देखा नहीं जाता है। हमें दया आ गई है तुम पे राजा नल। लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें वरदान को दिया था, तुमने हमसे 5 मिनट की मोहलत मांगी थी और आज तुम्हें 5 मिनट की मोहलत हमें देना होगा। उसके बाद हम फैसला करेंगे। राजा नल, इधर उधर मत पड़ो, हमसे बात करो। यही देवता महाराज। जिस समय तुमने हमसे वरदान लिया था, जी महाराज, 5 मिनट की मोहलत मांगी थी। जी। आज हमें 5 मिनट की मोहलत चाहिए। ठीक महाराज। उसके बाद में हम फैसला चलो करेंगे। महाराज, आपकी दया है, जैसी मर्जी वैसी हमारी मर्जी है महाराज। बैठ जाओ। हाँ दोस्तों, आज हमें 5 मिनट की मोहलत है। अब हमें सोचना है कि आगे का क्या काम करना होगा। याद आ गया हमें, आज वही टाइम आ गया है जब तलक अपनी शक्ति से वापस नहीं लेता हूं, तब तलक इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। जाओ राजा नल, आज दान के बदले में दान। राजा नल, मैंने सोच लिया। सोचा है महाराज? मैंने सोच लिया है कि दान के बदले में दान। महाराज दान? हाँ ठीक है महाराज, तुम्हारी क्या इच्छा मैं देना चाहता हूँ। देना चाहते हो? बोलिए। तो अच्छी तरह से सुनो। कहो महाराज। अरे शक्ति दान जो दिए जंगलवा, याद है? अगर हमारी शक्ति ले लोगे प्रभु, तो हमारे पास क्या बचेगा? नहीं राजा नल, बचेगा महाराज, और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुमने हमारा वचन तोड़ा है।
इसलिए दान के बदले में दान। महाराज एक हाथ दो देवता और दूसरे हाथ लो। अगर मैं दान के बदले दान नहीं देता हूँ तो बरसात नहीं बंद होगी। बिल्कुल नहीं बंद होगी। ठीक है महाराज, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। प्रभु अरे आज तलाक हम सब पे राखे। मुझे भूलना मत। वर्षा बंद हो गई। हाँ राजा नल, मैंने बरसात को बंद कर दिया है। अच्छा, क्या आप मुझे 12 साल का सूखा बिल्कुल मिल गया है प्रभु? जाओ, मैंने तुम्हें 12 साल का सूखा दिया, एवं वस्तु है। मैं प्रणाम करता हूँ। सत्यानाश! क्या बताऊं, आज के समय में प्रणाम करता हूँ तो प्रणाम के जगह पर दुआ नहीं बद्दुआ मिलती है। कोई बात नहीं, आज प्रजा के खातिर वर्षा बंद हो गई, हमारे तसल्ली आ गई, मेरी प्रजा कुशल मंगल हो। अरे बरसा नल चले नर पर राजा नल, मैं यही चाहता था। आज तुमने हमसे 12 साल का सूखा लेकर के गए हो, तुम्हें ये नहीं पता है अब देवराज क्या चाल चलेगा तुम्हारे साथ में, तुम भी याद करोगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? सुख और शनिचर को बुलाना चाहिए। सुख शनिचर को बुला करके शहर नरवर को भेजना चाहिए। इसी प्रकार से इसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये कहता है शहर नरवर में माया की बाजार लगती है, पारस बटिया है, जो लोहे में छुआ दो सोना बन जाता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि ये माया की बाजार और पारस बटिया कहाँ को जाती है। अरे मैंने सुमिर ली सुख का शनिचर,
महाराज बोलो, आप मेरी याद कैसे कर लिया? तुम्हारी याद किया है, तुमसे थोड़ा काम है। महाराज ऐसी क्या बात है अगर जो मेरा काम है आपने याद किया है? हाँ, ऐसा काम पड़ गया है, लेकिन तुम्हारा भाई कहाँ है? महाराज मेरा भाई जो है वो इस टाइम पर बीमार पड़ा हुआ है। शनि बीमार पड़ा है? हाँ बीमार है। कोई बात नहीं है, उसको रास्ते में ले लेना हाँ जाकर। रास्ते में ले लेंगे। सुनो, तुम्हारे लिए काम क्या है? क्या है महाराज बताइए? अच्छी तरह से सुनो। हाँ। एक राजा है घमंडी, एक राजा है शहर नरबर का राजा घमंडी है। वो घमंडी है, उसे माया का घमंड है। यानी घमंडी है, उसको माया की घमंड है। हाँ, तुम्हें शहर नरबर को जाना होगा। यानी शहर नरबर धाम को? बिल्कुल। हाँ। और जानते हो हाँ। तुम्हें क्या करना होगा वहां जाकर के? महाराज आपकी इच्छा है। अरे अब तुम चले जाओ शहर नरबर का, अरे अब तुम चले जाओ शहर नरबर का, अरे जहाँ हमारा राजा नल की रात। अरे दाना दाना खाओ नरबर को, तुम दाना दाना खाओ नरबर को, अरे नरबार कर दो सत्यानाश। अरे जय हिंद, अरे जय हिंद, सत्यानाश नरबर की। अरे हो जाए सत्यानाश नरबर की, अरे तब जाऊं आको ना हो जाए। सुनो तुम्हें क्या काम करना होगा? हाँ। राजा नल हमसे 12 साल का सूखा लेकर के जा रहा है, उसे रास्ते में मिलो और छोटे छोटे बच्चे बन करके, ठीक है महाराज जैसा। और तुम्हें उसके पैरों पे रहना होगा। अच्छा। और तुम्हारा जो भाई है हाँ। उसे उसके सर पे बिठा देना, ठीक है। क्योंकि वो उसकी मति को काटते रहना, और तुम उसे एक जगह ठहरने मत देना। ठीक है महाराज, जैसा ही कहोगे वैसा ही होगा। अब आएगा मजा। राजा नल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तीर भेज रहा हूँ, महाराज मैं चल रहा हूँ। याद करोगे, जा सकते हो। कहते हैं लगा दू आग दरिया में समंदर राख कर दूंगा, लगा दू आग दरिया में समंदर राख कर दूंगा, अरे करे जो इंद से धोखा उसे बर्बाद कर दूंगा। तो सूखा लय नल जात नरबर का, अपने पर जय घेरा बनाए है जाय।
बालक, आज हमारे रास्ते में बैठे हो, बड़े छोटे मासूम बच्चा है, और एक अभागिन कर गई ऐसी भारी भूल। कौन अभागिन कर गई ऐसी भारी भूल, छोड़ गई इस धूल में 2 गुलाब के। आ जाओ बालक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? मैं नहीं जानता। इस जिंदगी में मैं ये नहीं जानता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो ये नहीं जानते हो? ये मतलब मुझे नहीं मालूम है। तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ओह, अपने माता पिता को भी नहीं जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। कहने का मतलब किसी तूफान में बहकर के इस बयाबान जंगल में मैं अपने घर पर रह रहा था। अच्छा, एक तूफानी आंधी आई, मैं उस आंधी में उड़ा करके इस बियाबान जंगल में आकर के यहाँ गिरा। मतलब ये नहीं जानते हूँ मैं छोटे छोटे बालक हूँ, नहीं अपने पिता का नाम जानता हूँ, ना माँ का नाम जानता, ना माता का नाम जानता हूँ, ना अपने देश कोश का भी नाम नहीं मेरा देश कोश का कोई पता भी नहीं है। बालक कहिए, हमारे कोई संतान नहीं। चलो, इतने प्यारे बच्चे हो, आज परमात्मा ने मुझे बालक दिया है, तो क्यों न इन बालकों को अपने घर ले जाऊंगा। किसी दिन शहर नरवर का राज का अधिकारी बनाऊंगा, और कभी हमारा नाम आगे रोशन हो जाएगा। नाम हो जाएगा कि राजा नल के पुत्र 2 शहर नरवर में। चलो बालकों, तुम्हें मैं चल रहा हूँ। मतलब एक बात समझिए कि मैं छोटे छोटे बालक जब थे जी, साथ में खेलते थे। हाँ हाँ, समझते हो? हाँ हाँ, तो वो मुझको एक बात कह कर टेरते थे। क्या? जो मेरा भाई है, हाँ, क्या तुम 2 भाई हो? 2 भाई है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा सुख है और वो सनी। उसका सनी है नाम। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, इस नाम से क्या मतलब नहीं है, लेकिन बेटा ऐसा तो नहीं, वो तो सुख शनिचर नहीं हो जो जा करके लंका में सत्यानाश रावण का कर दिया। नहीं, क्या वो तो सुख शनिचर नहीं हो जो कौरवों पांडवों का सत्यानाश कर दिया? क्या वो तो सुख शनिचर नहीं हो? वो नहीं है कि मतलब इसमें ये है कि मैं सुख बार का पैदा हुआ था तो मेरे नाम सुख पर गया था। अच्छा, मेरा भाई जो था वो शनिचर का पैदा हुआ था तो उसका नाम शनि रख दिया था। मतलब आप नाम सुख और शनि के नाम के हो, सुख शनिचर नहीं हो। हाँ, सुख शनिचर में नहीं। चलो, कोई बात नहीं बालक, तुम हमारे साथ चलो, हमारे शहर नरवर में ऐश आराम। ठीक है। बालक लय नाल चले नरवर का, तो मिलल है पतिव्रता का जाय। ऐसे तुम पैदल नहीं चल पाओगे। हम बैठ जाओ मेरी गोद, तुम्हारे नरपुरा चल के कराई दे राज। मुश्किल की नला पलक ले बहला रखा जाए। तब तक तुम यहाँ ठहर जाओ, हम अपनी प्यारी दामंतनी से पूछेंगे। अगर तुम्हारी इच्छा होगी, बालक की इच्छा होगी, तो तुम्हें अंदर बुलाएगी, तब तुम्हें अंदर ले चलेंगे। हाँ, ये बात सही है। और नहीं तो जहाँ से लाए हैं वही छोड़ करके आऊंगा। ठीक ठीक। तब तक बैठो दरवाजे
उतने टाइम से मुझे कोई पता खबर नहीं मिली है, लेकिन उतने टाइम से ही बरसात बंद हो गया। आ जाओ। रे भामुरा मधुबन को मत जा, रे भामुरा मधुबन को मत जा। सुनो प्यारी दामंतनी, महाराज को प्रणाम है। आयुष्मान कल्याण हो, सदा जीती रहो। सुनो, क्या वर्षा बंद हो गई? हाँ, आप जितने टाइम से गए थे उतने टाइम से ही बरसात बंद है। और एक खुशी की और बात है, दो बालक रास्ते में बैठे थे, न जाने किस बिचारी संतान होगी। आज मुझे दया आ गई, मैं उन बालकों को तुम्हारे महल तक लाया हूँ प्यारी दामंतनी। क्या लाए हो? हाँ, तो यहाँ लेकर के आओ। तुम्हारी हमने सोचा अगर प्यारी दामंतनी की इजाजत होगी तो अंदर लाएंगे, और नहीं तो जहाँ से लाए हैं वहीं वापस छोड़ करके आएंगे। नहीं महाराज, बहुत जल्दी लेकर के आ जाओ। तुम्हारी इच्छा है? बहुत इच्छा है, क्योंकि मुझे पुत्र खिलाने की, बालक खिलाने की बहुत इच्छा है। बस यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी बुला रहा हूँ। ये बेटा सुख और शनि, आ जाओ। ये देखो सामने तुम्हारी माता जी है, इन्हें प्रणाम करो, और यही तुम्हारा सब कुछ है। अब यहाँ से तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। खूब खाओ पियो, ऐश मौज मस्ती करो, और लिखाई पढ़ाई करो। आज से तुम राजकुमार कहलाओगे प्यारी दामंतनी। तुम्हारा क्या? हाँ महाराज। ये बहुत भूखे हैं। आप बैठ जाओ, मैं खाना खिलाऊंगी। हाँ, इनको खाना खिलाइए। बहुत जल्दी बैठ जाओ आप। हाँ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम सुख है। सुख शनिचर? नहीं, वो सुख शनिचर नहीं मैं हूँ। मैं एक अंधेरी आंधी आई थी। मैं क्या मतलब? मेरे माँ पिता कोई नहीं थे। एक अंधेरी आंधी आई थी, बहुत धूल भरी थी, उसमें उड़ा करके मैं बिकट बनी जंगल में गिरा था। मेरा एक भाई झगड़ा हो गया है, मैं वहां से आया, मतलब हमारे कोई नहीं है। मैं सुख बार का पैदा हुआ था तो मेरा नाम सुख पड़ गया था। आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम तो सोवत पतिवाल नरबरी वाले, अरे काहे सुख की नींद का सोवत पिया तुम आज। अरे कट गई अकेली का तेरी मति बहुराई गई। दोस्तों, अब यहीं से हमारी कहानी समाप्त हो रही है। आप लोग गाना सुनेंगे, और हमारे दाता राम जीजा की तरफ से 20 रुपए निमंत्रण है। धन्यवाद। नाचने वाली आ जाओ, गाना सुनाओ। सुबह का टाइम है और कहानी का प्रोग्राम बंद है। अरे खत्म कहानी होती ढोला की।
श्यामलाल ग्रामीण टारा निवासी, ये 50 रुपए व्यवहार करते हैं। भाई को नमस्कार है। करिए बधाई जब लड़का की, अरे करिए बधाई जब बिटिया की, अरे लीजिए भगवती का खुदे नासी बोलवा। हमारे भैया अमित की तरफ से बंजरिया, अमित बंजरिया 20 रुपए न्योते में। धन्यवाद तुम्हारी क्या ख्याल। अरे जा बलिहारी वैदे वारिस मालिक की, अरे पर गई बरनी जाई वारिस भैया की, अरे 10 रुपया जाई खुद देती ना। और सुबेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। है ए मास्टर भैया तैयार हो जाओ और चले जाएंगे सुबेरे वाली। आगे लाला राम यादव इटारा की तरफ से हमारी पार्टी में शानदार 50 रुपए पुरस्कार करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे सारी रेनिया गुजरी गई बालम अरे सारी रेनिया गुजरी गई राजा भोर है मनु लागो राम। सारी रेनिया गुजरी गई बालम भोर भयानल लागो राम। ये आगे श्रीमान हमारे बहनोई साहब दाताराम इटारा की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार करते हैं। बन्नो तेरी अखियां सुरमे दानी। हाँ बन्नो तेरी। ये श्रीमान जी हमारे यहाँ विशाल कश्यप ये 10 रुपया कलम बंद इनाम देते हैं। और उनके लिए क्या कह दो, कुछ कह दे हारे जा बलिहारी जय छोटे भैया की।
जगन्नाथ